जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, चैनल पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं लिखकर या वॉइस में, जैसे भी आपको सही लगता है। और क्योंकि मैं वो अपनी ही वॉइस में डालने वाली हूँ आप लोगों के सभी सत्संग, आपके सभी अनुभव, अपने भी अनुभव मैं साथ के साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ पुराने अनुभव जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसकी रीच बढ़े और आपके पास ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जल्द ही आपको सुनने को मिले। क्योंकि बहुत सारी संगत कमेंट करती है कि आंटी कब से शुरू कर रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि जब तक सब इतने लोग इकट्ठे नहीं हो जाते मतलब चैनल पे कि नोटिफिकेशन उन तक पहुँच जाए, तब तक मैं होल्ड करके रख रही हूँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को, ताकि एक ही बार में सब सुन लें। बार बार नहीं डाल पाऊँगी मैं, तो बहुत मेहनत लगती है संगत जी। क्योंकि हीना आंटी ऑलरेडी मुझे अपनी वीडियो दे चुकी हैं बना के, तो डालने का बस यही है कि थोड़ा वेट कर रहे हैं और हम फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी शुरू करेंगे। संगत जी, आज जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी, कहते हैं खाने खाने पे, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। तो संगत पर भी नाम लिखा है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी किस किस को अपनी संगत चुनते हैं। लेकिन कुछ हमारे भी कर्म होते हैं। जब हम ईमानदारी से अपने आप को परफेक्ट तरीके से गुरुजी से जुड़ने के बाद सही दिशा में अपने आप को लगाते हैं, तो हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनते हैं। मुट्ठी भर संगत वो नहीं कि जो पूरा दिन मंत्र जाप करती रहती है। अगर हम ये सोचें कि हम पूरे दिन मंत्र जाप करते रहते हैं, या हम जो कि संभव भी नहीं है मेरे ख्याल से, 24 घंटे हम नहीं कर सकते हैं। तो संगत मतलब वो जो भटक नहीं रही है, जो गुरुजी के बताए हुए नियमों पे, वो बताई हुई बातों पे जो चल रहे हैं सीधे तरीके से, असली संगत वही है। जो सिर्फ मांगने के लिए गुरुजी के दर पे नहीं जाते हैं, गुरुजी को मानने के लिए जाते हैं कि हम अपने गुरु को अपना मानते हैं। अपनापन वही होता है जहाँ कोई लालच नहीं होता, क्योंकि जहाँ लालच आ जाता है वहाँ अपनापन नहीं होता। तो जो सिर्फ मांगने के लिए गुरुजी के पास जा रहे हैं, अपनी परेशानियों को मिटाने के लिए जा रहे हैं और फिर सोचते हैं कि एक बार जीवन गुरुजी ठीक कर दें फिर हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो ज़िंदगी जीने के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है, लेकिन उससे भी पहले हमें परमात्मा को याद करने के लिए परमात्मा ने भेजा है, जो असली मकसद हमारा धरती पे आने का है। लेकिन शायद हम वो भूल गए हैं। अभी गुरुजी मिले हैं सिर्फ हमें ये सिखाने के लिए कि रब नाल प्यार करो, रब को डरना नहीं है। तो मतलब पहली सीढ़ी यही है कि परमात्मा से डरना नहीं है। डर कर तो मंत्र जाप भी नहीं करना है, डर कर तो मांगना भी नहीं है, डर कर तो मंदिर भी नहीं जाना गुरुजी के, सिर्फ प्यार में। जिसने परमात्मा को प्यार करना सीख लिया उसने परमात्मा को पा लिया। तो गुरुजी के वचनों पे जब हम चलते हैं और गुरुजी के बातों को हम अपने ध्यान में रखते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ पुराने सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी ने कब कब क्या क्या कहा। तो वही पुराने सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी मन में आता है ना कि गुरुजी हमारा अच्छा समय कब आएगा, तो वो मैं लास्ट में आपसे शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले गुरुजी के बहुत प्यारे 2 सत्संग। संगत जी, गुरुजी सोते नहीं थे। मैंने बहुत बार सुना है संगत से गुरुजी सोते नहीं थे, क्योंकि गुरुजी का रूटीन ऐसा था। पूरा दिन गुरुजी मतलब संगत को कुछ ना कुछ काम बताते रहते थे कि झाड़ू लगा ले, ये कर ले, कंजरो ये कर लो है। फिर संगत आना शुरू हो जाती थी शाम को 5 बजे। 5 बजे जब संगत आती थी तो वो 9-10 बजे तक बैठी रहती थी। जब 9-10 बजे तक संगत बैठी रहती थी तो उसके बाद वो गुरुजी आज्ञा देना शुरू करते थे कि तुसी जाओ, जलंधर वाले जाओ, अमृतसर वाले जाओ। एक आज्ञा गुरुजी देते थे। जब तक आज्ञा गुरुजी नहीं देते थे, जब तक संगत नहीं जाती थी, तो मोस्टली 9-9:30 बजे के बाद गुरुजी आज्ञा देना शुरू करते थे कि तुसी जाओ। फिर उसके बाद कुछ संगत बच जाती थी तो गुरुजी पंजाबी टप्पे चलाते थे, मतलब रिकॉर्डिंग चलती थी, डांस होता था, फिर जल प्रसाद होता था, फिर चाय प्रसाद होता था, और फिर कुछ ना कुछ आता जाता रहता। फिर गुरुजी का एकदम अचानक एक मन होता था कि चलो ओथे चलते हैं, और गुरुजी की गाड़ियों का कारवां चलता था। जब संगत जाती थी तो गुरुजी कभी भी किसी भी संगत के घर चले जाते थे। कहते ना, परमात्मा कहते हैं कि जब मुझे किसी का कल्याण करना होता है तो मैं उसे अपने पास नहीं, मैं उसके पास तक चला जाता हूँ। तो ऐसे ही कल्याण करने के लिए गुरुजी कभी भी किसी भी संगत के घर चले जाते थे। रात को वहाँ पे जाके चाय प्रसाद होता था, जो गुरुजी तैयारी करवाते थे, पकोड़े वगैरह सब खा खो के संगत वापस आती थी। और इस तरीके से 2 जब बज जाते थे, 2 बजे गुरुजी अपने कहते ना
बेड पे बहुत कम बैठते थे गुरुजी, बेड पे मोस्टली नहीं बैठते थे। जो कारपेट होती थी उसी पर गुरुजी अपना कहते हैं ना सिमरन करते थे, या ये कह दो कि गुरुजी अपना मेडिटेशन, जो भी मतलब गुरुजी करते थे वो गुरुजी से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हम नहीं समझते। तो गुरुजी के एक साउंड निकालते थे और बहुत लंबा लेके जाते थे गुरुजी उसको। जो संगत मतलब ये जो बैठे होते थे वो देखते थे कि गुरुजी ध्यान में हैं, तो बहुत लंबा खींचते थे कि हमारी तो सांस फूल जाए इतनी देर में, लेकिन गुरुजी आंखें बंद करके या आंखें खोल के ऐसे करते थे। और 4 बजे उठ के गुरुजी फिर जॉगिंग पे जाते थे और कहते थे कि चलो कंजरो जनू मेरी नाल चलना है चलो, और जिन्हों नहीं जाना वो मेरे पीछे बाद आते रहना। तो फिर बताते हैं कि गुरुजी जब चलना शुरू करते थे तो जो गुरुजी के साथ वॉक करने जाते थे, गुरुजी चल रहे होते थे और वो पीछे से दौड़ रहे होते थे। गुरुजी कई मिनट पहले या कई मिनट पहले ही आके मंदिर में आ जाते थे और वो पीछे से दौड़ लगा के आते थे, गुरुजी को पकड़ नहीं पाते थे। तो ऐसे होता था, मतलब कि गुरुजी सोते नहीं थे। कहते ना रब सो जाए तो हम सबका क्या होगा, तो गुरुजी सोते नहीं थे। और ये बात बहुत संगत ने बताई है। एक बार मतलब एक मंदिर था गुरुजी का, वहाँ गुरुजी 7 साल से नहीं आए थे और जो गुरुजी का उसमें रूम था वो बंद था। अब 7 साल में अगर वो रूम नहीं खुलेगा, जैसा कि इंडिया में है कि 7 साल मतलब सारे वेदर, सर्दी गर्मी बारिश, और बारिश में तो नमी इतनी होती है कि मॉइस्चर की वजह से ना एक बदबू हो जाती है रूम में, और वो रूम 7 साल से नहीं खुला था। लेकिन मंदिर के बाहर पेंट होता था, और इतना पेंट होता था गुरुजी की आज्ञा से कि ऐसा लगता था कि एक पेंट करके गया है और दूसरा बाहर खड़ा है। रेगुलर उस मतलब मंदिर में पेंट होता रहता था, और पहले वाला पेंट वो उतारा जाता था खुरच के, फिर दूसरा जो पेंटर आता था फिर दोबारा पेंट करता था, फिर दोबारा उसको खुरचा जाता था, फिर दोबारा, मतलब इतना पेंट होता था कि मतलब याद भी नहीं है कि कितनी बार पेंट हुआ। अंकल के पास गुरुजी की रूम की चाबी रहती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी के मंदिर को कमरे को खोला जाए। गुरुजी के कमरे को कोई नहीं खोलता था। गुरुजी के रूम की खिड़कियाँ झरोखे जो भी थे वो फुल बंद थे, मतलब बिल्कुल उनको कवर करके बंद किया गया था। अंकल कई बार मन में विचार करते थे कि गुरुजी का मंदिर है, वो सॉरी रूम है, उसमें कभी पेंट नहीं होता, बाहर सारे में पेंट होता है, और जो डोर था उस पर कई बार पेंट हो चुका था, मतलब गुरुजी के रूम के बार बार उस पर पेंट होता था, बार बार उस पर पेंट होता था, फिर हटता था, फिर उसको खुरच के फिर करते थे, मतलब ऐसे पूरे मंदिर में होता था, लेकिन गुरुजी के रूम में नहीं होता था। तो अंकल कई बार विचार करते थे कि जिस दिन गुरुजी के मंदिर का रूम का कमरे का डोर खोलेंगे उस दिन बहुत स्मेल होगी या फिर बहुत मिट्टी धूल वगैरह होगी। 7 साल बाद गुरुजी जब वहाँ पे उस मंदिर में आए तो गुरुजी जैसे कहते हैं ना, कोई फ़ौरन से जब बच्चा आता है तो अपने घर में ऐसे करके खोल के देखता है कि सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं कि नहीं। जैसे हम कहीं अपना हमारा घर हो और कई साल बाद हम उस घर में आए तो हम हर रूम को खोल के देखेंगे। तो जब गुरुजी आए तो उन्होंने सब चीज़ें अपनी रूम वगैरह जितनी भी साइड में कमरे थे सब जगह गुरुजी मतलब जा के खोल के देखा गुरुजी ने। जब गुरुजी के रूम की बारी आई और गुरुजी ने चाबी मांगी कि बोले कंजर ला मैनू चाबी फड़, तो चाबी जब ली तो और गुरुजी ने उसको खोलना चाहा तो वो खुला नहीं। तो गुरुजी ने आवाज़ लगाई, जो 2-3 सेवादार थे अंकल थे, उनको बोला कि कंजरो ये गेट नहीं खुलता, एनू धक्का लाओ। तो जब धक्का लगाया और 2-3 बार धक्का लगाया तो वो गेट मतलब टूट गया, कब्जे वब्जे उसके सब निकल गए, वो पूरा गेट ही खुल के टूट के गिर गया। तो अंकल बताते हैं, क्योंकि गुरुजी वही हम लोगों को दिखाते हैं जो हमारे मन में ख्याल आता है। तो गुरुजी ने अंकल जब को बुलाया जब गेट तोड़ने के लिए, और गेट खुला तो अंकल ने देखा कि गुरुजी के रूम में फ्रेगनेंस थी, और इतनी प्यारी फ्रेगनेंस थी कि साथ साथ कहते हैं एक धूल का कण गुरुजी के रूम में नहीं था, और खुशबू थी। बोले हर चीज़ इतनी नीट क्लीन थी, इतनी साफ़ सुथरी थी, हर रूम का एक एक कोना इतना साफ़ था कि देख के आंखें फटी की फटी रह गई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 7 साल से तो चाबी ही अंकल के पास थी उस मंदिर की रूम की। तो बोले जब ये 7 साल से खुला ही नहीं है और मैंने भी कभी खोल के नहीं देखा क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं है तो वो नहीं खुलता था, ये कैसे हो सकता है। और क्योंकि बाहर बार बार पेंट हो रहा था। अब आप खुद से इमेजिन करो कि अगर हमारा एक रूम है जो बंद है लेकिन बाहर चारों तरफ पेंट हो रहा है, तो पेंट के कण, पेंट की पुट्टी या कुछ तो अंदर जाएगा, लेकिन गुरुजी के रूम में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ़ सुथरा गुरुजी का कमरा था। तो गुरुजी ने बोला एनू पेंट कराओ। अब पेंट कराने का नंबर आया तो अंकल ने गुरुजी की जो बेड था उसको कवर बेडशीट से कर दिया।
बेड शीट से करके पूरा खुरच खुरच के उसको पेंट को निकाला गया, न्यू पेंट कराया गया। पूरा मंदिर गुरुजी ने फिर दोबारा से पेंट कराया। मतलब पेंट इतना कराते थे गुरुजी मंदिर को कि ऐसा लगता कि एक पेंटर गया है और दूसरा बाहर खड़ा है कि चल ये करके गया है, अब तू दोबारा से उसको खुरच के अब तू साफ़ कर। सारे मंदिर के कारपेट साफ़ किए गए, हर चीज़ साफ़ की गई। गुरुजी ने हर चीज़ को बदला। फटे हुए कुछ कारपेट थे उनको निकलवाया, नए लगवाए। अब गुरुजी जैसे वॉक पे जाते थे तो बोलते थे कि कंजरो चलो मेरे नाल जानू चलना है, पीछे से भाग के नहीं आना मेरे को। तो सब जल्दी जल्दी जूते पहन के गुरुजी के पीछे भागते थे। गुरुजी चल रहे होते थे और वो भाग रहे होते थे। और जब आते थे तो एक नियम था कि जैसे ही गुरुजी आके मतलब बाकी सब तो अपने चप्पले जूते बाहर निकालते थे, लेकिन गुरुजी अपने शूज़ नहीं उतारते थे। गुरुजी उसको उन शूज़ को ऐसे ही, क्योंकि 4 बच्चे थे के साथ ही गुरुजी आवाज़ लगाते थे। गुरुजी के वहाँ पे कोई घड़ी नहीं थी और रात को गुरुजी घड़ी भी नहीं पहनते थे, लेकिन 4 बजते ही गुरुजी जब 2 बजे से लेके 4 बजे तक अपनी कहते ना उसमें लीन रहते थे, तो 4 बजे आवाज़ लगाते थे कंजरो उठो, सोते नहीं रहते। तो गुरुजी उठा देते थे और उठाने के बाद फिर उनको वॉक पे ले जाते थे। और वॉक पे से जब आते थे तो गुरुजी शूज़ पहन के उस पे बैठ जाते थे अपने मतलब गद्दी जो सामने मंदिर है, जलंधर के सामने कोई गद्दी है वहाँ पर गुरुजी बैठ जाते थे। और अंकल बताते हैं कि जैसे सुबह सुबह झाड़ू लग रही होती थी तो जो कारपेट थी वो इतने ऊंचे ऊंचे फर थे उसमें। तो जब इतनी ऊंची कारपेट के फर होते हैं तो अगर कोई झाड़ू लगा रहा है और उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई पैर रखेगा तो ऑटोमेटिकली वो फर वहाँ से दब जाते हैं। लेकिन कि गुरुजी जब चलते थे तो मतलब चल के जाकर और बैठते थे तो वो फर एग्जिट ऐसे ही रहती थी जैसे कोई चला ही नहीं है। अंकल वगैरह जब पैर रखते थे तो देखते थे कि हमारे तो पैरों के निशान छपे हैं लेकिन गुरुजी के नहीं बने हैं। और जब कहते थे हम घूम के आते थे गुरुजी के साथ तो उस हमारे शूज़ पे इतनी इतनी मिट्टियाँ रहती थी, लेकिन जब हम गुरुजी के आने के बाद गुरुजी के शूज़ उतारते थे और नीचे ऐसे करके हाथ लगाते थे तो एक मिट्टी का कण गुरुजी के शूज़ के नीचे नहीं रहता था। मतलब गुरुजी के इतने साफ शूज़ रहते थे, लगता था कि जैसे अभी शोरूम में से निकाले हैं। और गुरुजी के कभी कोई मिट्टी का कण नहीं रहता था। दिसंबर जनवरी की बात है जब गुरुजी वहाँ पर कारपेट पे मतलब बेड पे नहीं लेटते थे, मोस्टली कारपेट पे। और अंकल बताते हैं कि हम लोग टी शर्ट पहनते थे, टी शर्ट के अंदर ऊपर शर्ट पहनते थे, शर्ट के ऊपर जैकेट पहनते थे। और ये 2004 की बात है जब बहुत ठंड होती थी, 2002 की हैं। और इतनी ठंड होती थी कि हम लोग मतलब पैंटों के नीचे भी अंदर गर्म वो पहनते थे। और गुरुजी एक छोटे मतलब शॉर्ट पहन के और टी शर्ट पहन के ऐसे ही कारपेट पे लेटे रहते थे। एक चादर बिछती थी और गुरुजी उस पे लेटे रहते थे ऐसे करके ऐसे करके। तो मतलब बोले गुरुजी को ठंड भी नहीं लगती थी। और मतलब कई चीज़ें ऐसी हम अनुभव करते थे कि जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि गुरुजी हैं स्पेशल। गुरुजी में बहुत मतलब फ्रेगनेंस तो गुरुजी की हमने कई बार सुनी है, लेकिन गुरुजी को कोई पसीना नहीं आता था, गुरुजी सोते नहीं थे, गुरुजी थकते नहीं थे। और गुरुजी जब अपना वो श्वास वाला वो जो मेडिटेशन करते थे तो वो बहुत लंबा होता था और उसमें कोई साउंड नहीं होता था। संगत जी मतलब कहते हैं ना, जिन्होंने गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड किया है, जो गुरुजी के ऐसी संगत है जिन्होंने गुरुजी के साथ समय बिताया है, मेरे ख्याल से उनके कई जन्मों के ऐसे पुण्य हैं जो गुरुजी के साथ उनके प्यारे प्यारे अनुभव हैं। एक सत्संग और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक बार जैसे गुरुजी सोते नहीं थे संगत जी, और ना सोते थे और जो सेवादार होते कई बार जो गुरुजी के साथ रहते थे वो सोने भी नहीं देते थे। तो ऐसा हुआ कि गुरुजी एक अंकल से बोले कि की करता पिया है। गुरुजी बोले कुछ नहीं गुरुजी बस थोड़ा सा सोना था। बोले अच्छा मेरे नाल चलेगा? कौन मेरे नाल चलेगा? बोले नहीं, वो मतलब दिमाग में ये था कि गुरुजी अगर ले गए तो वो ये 2 घंटे जो गुरुजी वॉक पे जाएंगे उस टाइम पे हम सो नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब गुरुजी मतलब वॉक जाने पे कह रहे थे तो वॉक करके जब आए तो उस टाइम पे 3:30 मतलब जाने वाले थे, 2:30 बज रहा था। तो गुरुजी को जाना था लेकिन गुरुजी नहीं जा पाए थे और उससे पहले ही मतलब अंकल बताते हैं कि मैंने बड़ी जल्दी जल्दी किचन साफ़ करा के गुरुजी जाएंगे और फिर हम लोग सोएंगे। लेकिन इतनी देर में गेट जो बाहर से किसी ने कुंडा खुड़काया मंदिर का। गुरुजी वो अंकल जो सो रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने बोला कि मतलब काम से बचता है, हाँ काम को बचता है। तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी तो वॉक पे जाएंगे, थोड़ी देर अपना मेडिटेशन करेंगे तो मैं सो लूँगा।
तो वो अपना ओढ़ के रजाई और वो सो गए। दिसंबर की बात थी। जब वो सो गए तो थोड़ी देर बाद बड़ी तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी, कोई कुंडा खड़का रहा है बाहर से गेट का, वो बड़ी तेज़ तेज़ खड़का रहा है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा कि जो जग रहा है वो देखेगा। लेकिन गुरुजी ने अंकल को बुलवाया कि ओनू बुला की करदा पे है। बोले गुरुजी वो तो सोदा। बोले कि सोने का टाइम है ये। और गुरुजी ने उनको बुलवाया। और जब गुरुजी बोले कौन सी बार? बोले गुरुजी पता नहीं, और किसी ने नहीं देखा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, जा तू देख क्या कौन है। तो वो जाके थोड़ा सा गेट खोल के अंदर से झाँक के देखा कि एक गाड़ी है और गाड़ी में एक ड्राइवर है, एक आंटी है, एक अंकल है, मतलब एक आंटी और 3 अंकल हैं, 4 लोग हैं। तो गुरुजी के पास आके बोले कि गुरुजी 4 लोग हैं, एक ड्राइवर है और 3 और हैं, एक आंटी भी है। गुरुजी बोले अच्छा इन्हीं रात बीच कौन है, क्यों की करन आए हैं? कि गुरुजी पता नहीं, मैंने तो पूछा नहीं। तो गुरुजी बोले अच्छा। तो ऐसी बात कर रहे थे, इतनी देर में फिर गेट खड़काया। तो गुरुजी बोले जा पूछ क्या की गल है। अब जाके वो बेचारे जाके अंकल ने बड़े आराम से पूछा भाई क्या बात है। बोले हमने गुरुजी से मिलना है और गुरुजी से मिले बिना हम नहीं जाएंगे। तो बोले कि गुरुजी तो इस टाइम नहीं मिलेंगे, गुरुजी तो मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। तो गुरुजी ने जाके पूछा कि होया। बोले गुरुजी आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे और मैंने बता दिया कि गुरुजी अभी नहीं मिलेंगे। बोले वो कंजरा की बोली आया तू, कह देता गुरुजी नहीं आए थे। अब वो सोचे कि मतलब गुरुजी झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं। कि गुरुजी बोले कि अनु बोल देता कि गुरुजी नहीं है, गुरुजी सुबह आते हैं 10 बजे और आते हैं मंदिर और चले जाते हैं, रात को चले जाते हैं, सुबह आते हैं। बोले ऐसे क्यों नहीं बोला तूने? तो गुरुजी वो मन मन में सोचे कि क्या बोलना है। तो गुरुजी बोले कि की बोल के आया तू, कह देता गुरुजी नहीं आए थे। अब वो मन मन में सोचे कि गुरुजी तो हैं यहाँ पे। तो गुरुजी बोले कह दे, जाके बोल दे कि गुरुजी सो रहे हैं। अब अंकल मन मन में सोचे कि गुरुजी तो सोते नहीं है, 20 दिन से तो हमें नहीं सोने दिया और ख़ुद भी नहीं सो रहे हैं, और हम मेरे से कह रहे हैं कि जाके बोल कि गुरुजी सो रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद फिर गेट खटखटाया। जब गेट खटखटाया तो गुरुजी फिर बोले जा ओनू पूछ के की गल है, की होया है। जब वो अंकल गए और जाके पूछा कि भाई बार बार गेट खटखटा रहे हो आप, ये इतनी लेट की बात है, गुरुजी सो रहे हैं, आप क्यों बार बार कुंडा खड़का रहे हो? गुरुजी सो रहे हैं। बोले चाहे गुरुजी सुबह आए, चाहे 8 बजे आएँ, चाहे 5 बजे आएँ, चाहे 3 बजे आएँ, हम गुरुजी से बिना मिले नहीं जाएंगे। अब आके फिर अंकल ने गुरुजी से बताया कि गुरुजी वो तो ये कह रहे हैं कि गुरुजी चाहे कितने बजे भी मिले हमें, हम बिना मिले नहीं जाएंगे। गुरुजी बोला फिर तू की बोला? बोले गुरुजी मैं की बोलता, मैं बोला कि गुरुजी तो अभी वॉक पे जाएंगे। बोले तू एनो वो भी बताया आया कि मैं वॉक पे जाऊँगा। तो गुरुजी ने उनको इतनी डांट लगाई। अंकल बता रही कि मेरे को दिसंबर का महीना था और अंकल को गुरुजी ने बोल बोल के पसीने ला दिए कि तू की करदा पे आए, तू सानू मतलब मैं रात को सोऊं नहीं। तो मन मन में अंकल बार बार यही सोच रहे कि गुरुजी आप सोते तो नहीं हो, ना सोते हो ना सोने देते हो। तो बार बार उनके मन में यही विचार आ रहा था कि गुरुजी झूठ क्यों बुलवा रहे हैं। फिर गुरुजी ने मतलब बोले उनके बारे में गुरुजी बताने लगे कि 20 साल पहले मेरे को आया था, ये जो आया है कि 20 साल पहले आया सी। और फिर जो गुरुजी ने उनकी फ़ाइल खोली और जो बातें बताने लगे। अब वो थोड़ी देर बाद फिर गेट खटखटाने लगे। गुरुजी बोले ओनू ये पूछ के आ कि होया किस लिए आके ऐसे खड़े हैं। तो बोले जी गुरुजी मैं पूछ के आता हूँ। अब बोले कि अंदर आऊँ तो गुरुजी डांट लगाएं, बाहर जाऊँ तो वो सुनाएं। अब जब वो जाके पूछ के आए कि भाई बात क्या हुई है, आपको रात को क्यों मिलना है? तो अंकल बोले कि ऐसे मेरा बेटा बीमार है और मैं गुरुजी से बिना मिले नहीं जाऊँगा, जब तक मुझसे गुरुजी नहीं मिलेंगे मैं नहीं जाने वाला। अब गुरुजी को उन्होंने जाके फिर बताया कि गुरुजी ऐसे लड़का बीमार है उनका, हाँ, और जा नहीं रहे, आपसे मिल के ही जाएंगे। बोले अच्छा। बोले 20 साल पहले आया सी, ये पता नहीं कुछ गुरुजी बता के और फिर उनकी मतलब पूरी चीज़ें बताते और फिर चुप हो जाते। तो अंकल से जब गुरुजी ने अंकल से कहा कि जा ओनू ये बोल कि अगर वो नहीं जाते हैं तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे। तो बोले ठीक है गुरुजी, जाके मैं बोलता हूँ। अब जाके जब उन्होंने बोला कि मैं ऐथे दा हवलदार हूँ और मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँगा और तानू पुलिस ले जाएगी उठा के, ऐसे करके उन्होंने थोड़ी सी डांट उनको लगानी चाहिए। तो वो बोले कि अच्छा तू यहाँ का हवलदार है, मेरे को डीसीपी बैठा है अंदर गड्डी बीच। तो बोले अच्छा। तो फिर गुरुजी के पास गए। बोले गुरुजी आप हवलदार की बात कर रहे हो, वो तो डीसीपी को लेके आ रहा है। गुरुजी बोले फिर अब की करे? तो बोले गुरुजी बोले कि ओनू जाके बोल कि तेरा मुंडा ठीक हो जाएगा, जाके 5 किलो मादी दाल लेके और ओनू बहा दो। बोले ठीक है गुरुजी। जब वो गए
तो उन्होंने जाके बोला कि ऐसा है, आप गुरुजी तो अभी नहीं मिल सकते, आप गुरुजी एक उपाय बता रहे हैं, आप इतने वो तो करो, सुबह आके गुरुजी से 10 बजे मिल लेना, गुरुजी आपको सुबह 10 बजे मिल जाएंगे, पहले आप अपना उपाय करके आओ, फिर गुरुजी आपको सुबह मिलेंगे, और सुबह मिलेंगे तब आप बात कर लेना। तो कोई बात नहीं। तो जब वो कह के आए तो उन्होंने रात में कहीं से दाल ली होगी, बहाई होगी, जो भी उन्होंने किया होगा। गुरुजी बोले क्यों आया, आपकी क्या क्या आया है? बोले गुरुजी मैं बोली आया कि अभी अपना ये उपाय कर लो जो गुरुजी ने बोला है, सुबह 10 बजे आ जाना। गुरुजी बोले ऐल ये तो फिर काम खराब कर देता तेनू, मैं कह देता कि तू सिर्फ उपाय बता दे, तू मेरे कोल आके मैनू टाइम भी बता देता कि मैं 10 बजे मिलूँगा, और तू टाइम भी दे आया उन्होंने, वो सुबह फिर आ जाना मेरा दिमाग चाटन वास्ते। तो बोले गुरुजी मैंने अब तो बोल दिया। गुरुजी बोले तो मैं तू ही कर ले जो तेरे को करना है, तू संभाल, मैनू नहीं पता। गुरुजी इतनी डांट अंकल को लगा के गुरुजी ने चक्कर कटा के, और सुबह वो जब 10 बजे आए तो मतलब जब उन्होंने आके अपना सत्संग शेयर किया कि रात को मैं आया था और गुरुजी ने मुझे एक उपाय दिया, मैंने किसी से दाल ली रात में ही दुकान खुलवा के, और मैंने जब बहाने के 5 मिनट बाद ही चंडीगढ़ से फ़ोन आया कि तुम्हारा बेटा जो है वो ठीक हो गया है। तो मतलब गुरुजी ऐसे कल्याण करते हैं, और उनके कल्याण करने के संगत जी बहुत तरीके हैं। जब हमें जीवन में ये लग रहा होता है ना कि कुछ नहीं हो रहा, गुरुजी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी संगत जी गुरुजी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता, इसलिए हमें तसल्ली नहीं होती। और यही तसल्ली और यही सरेंडर हमें करना है कि हमारी ज़िंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आ रहे हों, हमें सिर्फ ये विश्वास रखना है कि गुरुजी हमारी ज़िंदगी को संवार रहे हैं, हमें पुराने जो हमारे प्रारब्ध बने हैं उन्हें कटवा रहे हैं। गुरुजी ने कितनी टाइम उनको गेट के बाहर खड़े रखा मंदिर के, और कितनी बार गुरुजी ने उन अंकल को भेजा, तो गुरुजी दोनों के प्रारब्ध कटा रहे थे, उनको बाहर खड़ा करके। गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी, जब वो मिलने पे आते हैं ना तो रात रात को भी मिलते थे, लेकिन गुरुजी ने नहीं मिले और उपाय बताया, और उपाय से उनका बेटा भी चंगा हो गया। तो मतलब गुरुजी इतने प्यारे रब हैं हमारे कि हम जितना उनका शुक्राना करें ना उतना कम है। संगत जी, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, सत्संग अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक तो करें ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लगे। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, बहुत सारी संगत के मन में एक ख्याल आता है कि कब हमारा टाइम अच्छा आएगा। तो सबसे पहले संतुष्टि इस बात की करें कि गुरुजी मिले हैं तो समय अच्छा आना है। अगर समय अच्छा नहीं आना होता तो आपकी लाइफ में गुरुजी नहीं आते, और गुरुजी आए हैं तो ये जो परेशानियां हैं, जो ये प्रॉब्लम है, जो आपके कई जन्मों के भांडे खराब हैं, ये सब गुरुजी ठीक कराने आए हैं, और ठीक कराकर ही आपको ब्लेस करके ही आपको भेजेंगे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग ना संगत जी 7 समुंदर पार तक चलती है, और यहाँ से लेके ऊपर ब्रह्मांड तक चलती है। उनकी कहते ना तेरा अंत ना पाया, उनकी ब्लेसिंग का कोई अंत नहीं है। तो आप सबसे पहले संतुष्ट इस बात को लेकर हो जाएं कि गुरुजी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आपको अपनी संगत बनाया है, तो आपका जीवन 100 नहीं 1000% बदलेगा, और बदलता है। मेरा बदल दिया संगत जी, और बहुत सारी संगत का बदल दिया। सत्संग किसके सुनते हैं? हम संगत के सुनते हैं, जो अपने अनुभव बताती है, जो बताती है कि हम कैसे थे, हम कैसे हो गए। अगर ज़िंदगी में सब्र नहीं है ना संगत जी, तो कुछ भी नहीं है। और सब्र और सुकून, और कहते ना एक वो कहते ना हम बेफिक्रे, ये सब मेरे गुरुजी देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।